जब मैंने मैट्रिक पास किया तो मेरे सपने आम लड़कियों के जैसे ही थे। कॉलेज जाना, अपनी मर्जी की जिंदगी जीना। मगर मेरी किस्मत ने मेरे लिए कुछ और ही तय कर रखा था। मेरे माँ बाप तो मुझे बचपन में ही इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे। आखिर भाई ने माँ बाप की जगह मुझे संभालने की कोशिश की। उसका अंदाज बहुत ही सख्त और रीति रिवाजों से बंधा हुआ था, लेकिन वो दिल का बुरा नहीं था। शायद इसीलिए जब एक रिश्ता आया तो उसने बिना एक पल गवाए और मेरी मर्जी पूछे बिना बस इतना ही कहा, यही रिश्ता तुम्हारे लिए बेहतर है। आदमी अच्छा कमाता खाता है, तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। मैं खामोश रही। उस वक्त मेरे अंदर बोलने की ताकत नहीं थी। भाई के तय किए फैसले को ही अपनी तकदीर समझ लिया और फिर उसके बताए रास्ते पर चल पड़ी। मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हुई जो उम्र में तकरीबन मुझसे 20 साल बड़ा था। जब मैंने पहली बार उसका चेहरा देखा तो दिल थोड़ा सा डर गया और मेरी उलझनें बढ़ गईं। लेकिन उसकी आंखों में जो नमी थी, उसने मुझे कुछ सुकून दिया कि मुझे बस एक ऐसा घर चाहिए जहां मैं आऊं तो मुझे वो अपनापन महसूस हो सके। शादी के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई सपना जी रही हूँ। वो मुझसे बहुत इज्जत से बात करता, मेरा ख्याल रखता। जब मैं कुछ सीखने की इच्छा जाहिर करती तो वो कहता, अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो पढ़ लो, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मेरे जैसी लड़की के लिए ये सब कुछ बहुत था। अभी शादी को 1 साल ही गुजरा था कि भगवान ने मुझे बेटे की खुशी दे दी। जब मैंने अपने बेटे को सीने से लगाया तो ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी संपूर्ण हो गई हो। मेरे पति की आंखों में खुशी और गर्व साफ नजर आता था। उन्होंने कहा, ये हमारा वरदान है, तुमने मुझे सब कुछ दे दिया। हमारे घर में सब कुछ ठीक था। एक खामोश सी खुशी हर तरफ महसूस होती थी। मैं हर सुबह अपने पति के लिए नाश्ता तैयार करती, बेटे को सीने से लगाकर मेरा दिन गुजरता। शाम को जब मेरे पति थके हारे वापस आते तो उनकी थकान मेरे हाथ की बनी चाय से दूर हो जाती। वो अक्सर मुझसे कहते, सुरभि, अगर तुम ना होती तो मेरा क्या होता। मगर खुशियां हमेशा नहीं रहती और कभी कभी इनका खत्म होना इतना खामोशी से होता है कि इंसान को खबर भी नहीं होती। एक शाम ऑफिस से लौटने पर उन्हें बहुत ज्यादा थकान लग रही थी। मैंने कहा, आप लेट जाइए, मैं खाना यहीं ले आती हूँ। वो मुस्कुराने लगे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजरे, कभी सर्दी, कभी बदन टूटना, कभी बुखार। मैंने कहा, ऐसा करते हैं, डॉक्टर को दिखा लेते हैं। अरे बस, काम की वजह से थकान है। उन्होंने टाल दिया, लेकिन तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। आखिरकार मैं जिद करके उन्हें अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे और हमें अगले दिन बुलाया। मैं अपने बेटे को गोद में लिए पति के साथ डॉक्टर के कैबिन में पहुंची। डॉक्टर की आंखों में वही संजीदगी थी जो किसी बुरी खबर से पहले होती है। उन्होंने रिपोर्ट रखी और धीरे से कहा, ये कैंसर है। मेरे हाथ में मेरा बेटा था, लेकिन ऐसा लगा जैसे मेरा सारा वजूद मर गया हो। मैं पत्थर सी हो गई। मेरे पति ने बड़े ही शांत लहजे में पूछा, इसका क्या इलाज है। डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई, इलाज मुमकिन है, लेकिन समय रहते शुरू करना होगा। बस उसी पल से एक नई जंग शुरू हो गई, दवाओं, अस्पतालों, उम्मीदों और प्रार्थनाओं की। रात को जब वो अस्पताल से लौटे तो मैंने उनके लिए दाल चावल बनाया, जो उन्हें बहुत पसंद था। वो चुपचाप बैठे रहे। मैंने कहा, भगवान पर भरोसा रखिए, आप ठीक हो जाएंगे। वो मुस्कुरा दिए, बोले, तुम्हें और बेटे को मेरी सारी जायदाद मिल जाएगी। मैं वकील से बात करूंगा। मैंने फौरन टोका, ऐसी बातें मत करिए, मेरी इच्छा है कि आप हमेशा हमारे साथ रहें। वो हल्के से हंसे, मैं तुम्हें मजबूत बनाना चाहता हूँ। एक औरत जो माँ भी है और पत्नी भी, उसे कमजोर नहीं होना चाहिए। उस रात मैंने उनके हाथ अपने हाथों में लिए और चुपचाप रोती रही। पहली बार मुझे लगा, अगर ये हाथ छूट गया तो मैं कहाँ जाऊंगी। अगली सुबह वो अस्पताल जाने को तैयार नहीं हुए। बोले, 2 दिन आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। मैं चुप रही। मैं जानती थी वो मेरे लिए ही मजबूत बनने की अदाकारी कर रहे हैं। 2 दिन बाद जब मैं उन्हें फिर अस्पताल ले गई तो और भी टेस्ट हुए। रिपोर्ट आई और वही बात दोहराई गई, कैंसर फैल रहा था। इलाज शुरू हुआ, कीमोथेरेपी, दवाएं, अस्पतालों के चक्कर। मैं हर दिन अपने 3 साल के बेटे को
किसी न किसी के पास छोड़कर पति के साथ अस्पताल जाती। वो मासूम मुझसे पूछता, मम्मी पापा कहाँ गए? मैं बस यही कह पाती, तुम्हारे पापा बीमार हैं, लेकिन जल्दी ठीक होकर तुम्हारे पास आएंगे। इलाज के दौरान मेरे पति धीरे धीरे बदलने लगे। पहले जो इंसान बहुत खुशमिजाज और हंसमुख थे, अब चुप रहने लगे। हाथ पैर कांपते, रात को बुखार में भीग जाते। मैं रात भर उनके माथे पर गीला कपड़ा रखती, कभी उनकी बातें सुनती, कभी उनका हाथ थामे चुप बैठी रहती। कई बार वो कहते, मुझे लगता है मैं अब ज्यादा जी नहीं पाऊंगा। मैं कहती, ऐसा मत कहिए, आपको कुछ भी नहीं होगा। कभी कभी सच्चाई को स्वीकार करने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इससे सुकून मिलता है। उन्होंने एक रात कहा। मैंने उनका सिर अपने कंधे पर रखा और चुप हो गई। मैंने उनका हर संभव इलाज कराया, लेकिन कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका था। अंतिम दिनों में एक दिन मैं पानी लेने रसोई गई। जब लौट कर आई तो देखा उनकी सांसें थम चुकी थीं। मेरे हाथ से लोटा गिर गया। कमरे में खामोशी थी, जो किसी चीख की तरह लग रही थी। मैं पागलों की तरह रोई। डॉक्टर को फोन किया, भाई को बुलाया, फिर सारे रस्मी हुए और लोग आए। अर्थी को कंधा दिया, मातम हुआ और सब चले गए। मगर मेरे लिए वक्त वहीं रुक गया था। अब मेरे साथ एक 3 साल का बच्चा था, जो बार बार दरवाजे की ओर देखता था। मैं कुछ नहीं कर पाती, बस उसे सीने से लगाकर रोती। अब हम ससुराल में रह रहे थे, लेकिन हालात बदल चुके थे। जो पहले मुझे प्यार से बुलाते थे, अब उनके लहजे में तीखापन था। सास ज्यादातर चुप रहती और जब बोलती तो ठंडी सांसें भरकर कहती, जवान बेटा ले गई है, यही किस्मत थी इसकी। मैं चुप रहती। पति के देहांत को कुछ महीने बीत चुके थे। अब घर का सुकून भी खत्म हो चला था। हर दिन एक नई परीक्षा होती। सुबह आंख खुलते ही बर्तन धोने, आंगन में झाड़ू लगाने और देवरानियों के बच्चों के लिए नाश्ता बनाने का आदेश मिलता। सास भी कहती, अब यही तुम्हारा काम है। मेरा बेटा चला गया, अगर बेटे के साथ रहना है तो चुपचाप सब्र करो, इसे एहसान मत समझना। मैं चुपचाप अपने दुपट्टे को संभालती और काम में लग जाती। कभी बड़ी देवरानी बच्चों को स्कूल छोड़ने को कहती, कभी छोटी कपड़े धुलवाने को। आंगन में उनके बच्चे खेलते और मेरा बेटा एक कोने में चुपचाप बैठा रहता। उसकी नजरें मुझसे बातें करती, लेकिन वो कुछ कहता नहीं। वो समझ गया था कि उसकी माँ भी थकी होती है। एक दिन मैं किचन में आटा गूंथ रही थी कि छोटे देवर की पत्नी आई और गुस्से से बोली, तुम्हें समझ में नहीं आता? बच्चों के लंच में कल नमक कम था। मेरी बेटी ने स्कूल से आकर कुछ भी नहीं खाया, आगे से ध्यान रखना। मैंने कहा, भाभी अच्छा ठीक है, अब आगे से ध्यान रखूंगी। उसने तंज भरे अंदाज में कहा, अपने पति को तो बीमार कर ही दिया, अब हमें भी बीमार करना चाहती हो। मेरे हाथ आटे से भरे हुए थे। मैंने कुछ नहीं कहा और अपनी आंखें झुका ली। एक दिन मेरा बेटा आंगन में खेल रहा था कि बड़ी देवरानी का बेटा उसका खिलौना छीन कर ले गया। मेरा बेटा रोने लगा। उसने दौड़कर जाकर खिलौना वापस लेना चाहा तो बच्चों ने उसके मुंह पर जोर का थप्पड़ मारा, जिससे वो जमीन पर गिर गया। मैं तुरंत दौड़कर उसके पास पहुंची और उसे उठाया। देखा तो उसके होंठों से खून आ रहा था। मैंने कहा, आपके बेटे ने मेरे बेटे को इतनी बुरी तरह मारा है, कम से कम उसे कुछ तो समझाइए। इस बात पर उल्टा मेरी बड़ी देवरानी मुझ पर ही बरस पड़ी। यही तो तुम लोग करते हो, पहले खुद को लाचार दिखाते हो और फिर अपने बेटे को हीरो बना देती हो। अभी से जुबान चलने लगी है तेरे बेटे की, कल को हमें भी गालियां देगा। तभी सास तुरंत कमरे से बाहर आ गई और कहने लगी, ये क्या शोर मचा रखा है? देवरानी ने तुरंत अपनी तरफ बात को घुमा दिया। सास ने कहा, सुरभि, जब तक तुम अपने पति के घर में रह रही हो, अपनी जुबान बंद रखो। ये बच्चे अपने पिता की कमाई पर पल रहे हैं। इस घर में तुम और तुम्हारा बेटा सिर्फ मेहमान हो। ये सुनते ही मेरा दिल चाहा कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मैंने अपने बेटे को गोद में उठाया, उसे चुप कराया और अंदर चली गई। उस दिन मैंने उसके जख्मों पर मरहम लगाया और उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, तुम कमजोर नहीं हो, तुम मेरे बेटे हो, बस थोड़ा सब्र रखना, भगवान सब देख रहा है। एक दिन छोटी देवरानी ने अपनी सहेलियों को घर बुलाया और मुझे आदेश दिया कि तुरंत समोसे और जूस के साथ
उनकी मेहमान नवाजी करूं। मैं खामोशी से सब कुछ तैयार करती रही। उनके ठहाकों को सुनकर मेरा दिल दुख रहा था, लेकिन मैंने खुद को काम में व्यस्त कर लिया। जब सब मेहमान चले गए और एक प्लेट मेज पर रह गई थी, तो मैंने सोचा कि ये बच्चे के लिए रख लूं। जैसे ही मैंने वो प्लेट उठाकर अपने बेटे को दी, छोटी देवरानी गुस्से में दंदनाती हुई आई और बोली, ये सब हमारे लिए था। तुमने इसे अपने बेटे को देने से पहले हमसे इजाजत मांगी थी। मैंने कहा, मेहमान तो जा चुके थे और प्लेट वैसे ही बची हुई थी। बच्चे ने सुबह से कुछ खास खाया नहीं था। ये सुनते ही वो गुस्से से आगे बढ़ी और मेरे हाथ से प्लेट छीन ली। ये घर भिखारियों के लिए नहीं है, समझी? मेरा बेटा सहम कर पीछे हट गया। मैं उसका हाथ पकड़कर चुपचाप कमरे में चली गई। अचानक वो मुझसे लिपट गया। मम्मी, क्या हम यहाँ अपनों के पास रह रहे हैं? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसके बालों में हाथ फेरती रही। मेरे पास कोई ऐसा शब्द नहीं था जो उसे बता सके कि हम दोनों इस घर में बस सांस लेने की हद तक हैं। एक और दिन मैं कपड़े धो रही थी, तभी बारिश शुरू हो गई। आंगन में कपड़े भीग गए थे। मैं तुरंत दौड़कर कपड़े समेटने लगी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बड़ी देवरानी ने मुझे देखकर ताने मारे, अब ये सारे कपड़े तुम्हें फिर से धोने होंगे, ये सब तुम्हारी लापरवाही है। मैंने धीमे से कहा। बारिश अचानक शुरू हो गई थी। मैंने कोशिश की थी। वो घुर्राई, तुम्हारी कोशिश बस ऐसी ही होती है। ये घर कोई तुम्हारी नौकरी की जगह नहीं है। तुम्हें तो मुफ्त की रोटियां खाने की आदत हो चुकी है। उसके शब्द मेरे भीतर कहीं गहराई तक उतर गए, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, बस कपड़े फिर से टब में डालकर धोने लगी। ये सब बर्दाश्त करना आसान नहीं था, लेकिन मेरे बेटे की आंखें मुझे ताकत देती थीं। हम दोनों एक दूसरे का एकमात्र सहारा थे। कुछ दिनों से घर में अजीब सा माहौल था। देवर और सास आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे, जैसे कोई पुरानी फाइल खुल रही हो। उसी समय मैं आंगन में झाड़ू लगा रही थी। बड़ी देवरानी ने दरवाजा बंद किया और वकील को अंदर बुलाया। मुझे लगा कोई जमीन या कारोबार की बात होगी, तो चुपचाप अपना काम करती रही। दोपहर को वकील चला गया। रात को जब सब लोग खाना खाने बैठे, तो सास ने कहा, सुरभि, कल दोपहर को तुम और तुम्हारा बेटा मेरे कमरे में आ जाना, कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने सिर्फ सर हिलाया। अगले दिन वही हुआ। सास के सामने एक फाइल रखी थी। मेरे पहुंचने पर उन्होंने बिना देखे कहा, ये तुम्हारे पति की वसीयत है। वकील ने आज ही असली कॉपी दी है। तुम्हारे पति ने अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के नाम पर कर दी है। मैं चुपचाप सुनती रही। मेरे पति ने कभी इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं की थी, बस एक बार कहा था, सब कुछ मैं तुम लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, और आज वो बात हकीकत बन चुकी थी। सास ने फाइल बंद करते हुए कहा, बस ये बात अब किसी और से मत कहना। मैंने कहा, माँ जी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, बस अपने बेटे की सलामती चाहती हूँ। लेकिन ये बात छोटे देवर मनोज को पता चल चुकी थी। उसी शाम छोटी देवरानी ने ताना मारा, वाह, इसकी किस्मत देखो, पत्नी के रूप में तो ये बारिश ही निकल आई। अब समझ आया कि मैं नौकरानी क्यों बनी हुई हूँ। सब कुछ तो तेरे नाम हो गया। मैंने नजरें झुकाकर कहा, ये मेरे पति की वसीयत है, मैंने कुछ नहीं मांगा। वो बोली, वसीयत? वो भी कागज की? कल को मैं उसे जला दूंगी तो तुम क्या कर लोगी? उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। छोटी छोटी बातों पर ताने, खाने में नमक कम होने पर झगड़े, बच्चे के खेलने पर रोक टोक। एक दिन बेटा आंगन में खेल रहा था तो बड़ी देवरानी चिल्लाई, मेरे बेटे के कपड़े फाड़ दिए तेरे बच्चे ने, जानबूझकर लड़ाई करता है। मैंने कहा, बच्चा है, गलती हो गई होगी। वो बोली, ये गलती नहीं, फितरत है, जैसी माँ वैसी औलाद। मैं बेटे को पकड़कर अंदर ले गई। रात को वो तप रहा था। जब दवा के लिए सास से पैसे मांगे तो उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। अगले दिन मैंने एक क्लिनिक से मुफ्त में दवा ली और बेटे का इलाज शुरू किया। 2 दिन बाद अचानक घर में शोर मच गया। मेरी सोने की बालियां नहीं मिल रही हैं। सारी औरतें इकट्ठा हो गईं। सास ने कहा, सबके कमरे चेक होंगे। मैंने कहा, जी माँ जी, जरूर करिए। लेकिन वे लोग सीधा मेरे कमरे में आए। बेड, कपड़े, अलमारी, सब कुछ उल्टा पलटा, और फिर मेरी अलमारी से वही बालियां निकल आईं। मैं चौंक कर बोली, मैंने इन्हें छुआ तक नहीं।
छोटी देवरानी तुरंत बोली, मुझे पहले से पता था, नौकरानी बनाकर घर में काम करवाओ और फिर चोरी करवाओ। मैंने रोते हुए कहा, भगवान गवाह है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सास ने सबको चुप कराया और मुझे खींचकर अलग ले गई। अपने मरे हुए पति की आत्मा को बदनाम कर रही हो तुम। मैंने रोते हुए कहा, माँ जी, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मुझ पर भरोसा करिए। वो बोली, भरोसा? और तुम पर? जो औरत अपने पति की राख ठंडी होने से पहले जायदाद की मालकिन बनने को तड़प रही हो, उस पर क्या भरोसा? मेरी जुबान तालू से चिपक गई। उन्होंने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब इस घर से निकल जाओ और अपने बेटे को भी अपने साथ ले जाओ, और अपने इस घर के एक दाने पर भी अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। मैंने अपने बेटे को तुरंत साथ में लिया। उसके नंगे पैर जमीन से छुए तो मैंने चादर को फाड़कर उसके पैरों में लपेट दिया। पूरे घर में बस खामोशी थी, सब लोग तमाशा देख रहे थे। तभी छोटी देवरानी पीछे से बोली, और हाँ, जायदाद के सपने देखना अब बंद कर दो। वो फाइल हमारे पास है और कोर्ट में जो होगा वो तुम्हारे बस में नहीं है। मैं तुरंत दरवाजे से बाहर निकल गई। बेटे ने पूछा, मम्मी अब हम कहाँ जाएंगे? मैंने उससे कहा, जहाँ इज्जत हो बेटा, बस वहीं जाएंगे। मैं सड़क पर कदम रखते हुए एक बार पलटकर पीछे देखने लगी। वही घर था जहाँ मेरे पति की हंसी गूंजा करती थी, जहाँ मेरे बेटे ने पहली बार चलना सीखा था। अब वही घर की दीवारें मुझे अजनबी लग रही थी। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन दिल में एक फैसला पक्का हो चुका था, ये जंग अब खामोशी से नहीं लड़नी है, अब कुछ करना होगा। दरवाजा बंद हुआ तो जैसे मुझे जमीन की सख्ती महसूस हुई। बेटे को सीने से लगाकर नंगे पांव सड़क पर चल पड़ी। ना तो मेरे पास कोई कपड़ा था, ना पैसे और ना ही कोई ठिकाना। बस एक ही उम्मीद बाकी थी, मेरा भाई। भाई वही था जो मेरी शादी में सबसे आगे था, जिसने मुझसे कहा था, तुम मेरी इज्जत हो, कभी अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो सबसे पहले तुम्हारे साथ मैं खड़ा होऊंगा। शाम ढलने को थी जब मैं भाई के मोहल्ले में पहुंची। एक बार दिल चाहा कि मैं यहाँ से वापस लौट जाऊं, लेकिन बेटे के चेहरे पर उतरते पीलेपन ने कदमों की रफ्तार खुद ब खुद बढ़ा दी। दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद भाभी ने दरवाजा खोला। मुझे देखकर वो जैसे चौंक गई। मैंने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन वो कुछ देर तक खामोश रही। फिर धीरे से बोली, सुरभि, तुम यहाँ? मुझे मेरे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है, अब और कोई जगह नहीं है, इसलिए सोचा कि भाई के पास आ जाऊं। मैंने कहा। वो पल भर को सोचती रही और फिर दरवाजा खोल दिया। आ जाओ, लेकिन तुम्हारे भाई अभी घर पर नहीं है, फैक्ट्री के काम से बाहर गए हुए हैं। मैं अपने बेटे के साथ घर के अंदर आ गई। आंगन में भैया के बच्चे खेल रहे थे। भाभी ने चारपाई की तरफ इशारा करके कहा, बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। मेरी रात वहीं गुजरी, लेकिन माहौल बिल्कुल ठंडा रहा। ना तो भैया के बच्चों ने मेरे करीब आना चाहा, ना ही भाभी ने कोई बात की। अगली सुबह बेटा बुखार में तप रहा था, उसका माथा जल रहा था, सांस फूल रही थी। भाभी, अगर कोई दवा मिल जाए तो? मैंने नरमी से कहा। वो किचन में काम कर रही थी। अभी तुम्हारे भाई नहीं आए हैं, पैसे उनके ही पास में हैं, किसी से उधार ले लूं? बच्चा बहुत बीमार है। उन्होंने बड़ी ही बेपरवाही से कहा, हम अपने बच्चों का खर्च पूरा करेंगे या तुम्हारा? देखो सुरभि, मैं रहम दिल हूँ लेकिन मजबूर भी हूँ। मैं चुप हो गई। अगली दोपहर भैया वापस लौट कर आए। मैं तुरंत उनसे मिली। उन्होंने मुझे बस दूर से देखा और जब बेटे की हालत देखी तब भी उनके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं आई। भैया, मुझे बच्चे की दवा के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। वो आराम से सोफे पर बैठ गए और जूते उतारते हुए बोले, देख सुरभि, तू अच्छे से जानती हो कि मेरे पास पहले से ही बहुत खर्च है। अगर तुम्हें कुछ मांगना ही था तो फिर अपने ससुराल वालों से हिस्सा मांगती। अब भला मैं क्या करूं? अदालत जाओ, वकील करो, यहाँ रहकर तुम्हें क्या मिलेगा? उन्होंने साफ कह दिया। भाभी चाय लेकर आई और मेरे पास आकर बोली, समझा दो अपनी बहन को, ये घर है, कोई गेस्ट हाउस नहीं। 3 दिन से ज्यादा नहीं रख सकती मैं। मैंने बेटे को गोद में उठाया और एक कोने में बैठ गई। शाम को बेटा बार बार कुछ खाने को मांगता रहा। उसका बुखार बढ़ता गया। भाई की अलमारी में पैसे रखे रहते थे, उस पर ताला पड़ा हुआ था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस बेटे के पैरों पर गीला कपड़ा रखती रही।
अगली सुबह मैंने कोशिश की कि डॉक्टर के पास जाऊं, लेकिन ना तो किराया था और ना ही कोई साधन। मैंने दवा के लिए लोगों से मदद मांगने की सोची, लेकिन कोई चेहरा पहचान का नहीं था। वापस लौट कर आई तो भाभी दहलीज पर ही खड़ी थी। उनके चेहरे पर झुंझलाहट थी। सुरभि, मेरे बच्चों के सामने तमाशा मत बनाओ। तुम्हें यहाँ रहने दिया, यही एहसान काफी है। अब जाओ और जाकर अपने अधिकार के लिए लड़ो। तुम्हारा भाई भी यही कह रहा था। मेरा बेटा बीमार है, मैंने धीरे से कहा। और मेरे बच्चे क्या कम बीमार पड़ते हैं? दवाई मुफ्त में नहीं आती और पैसे पेड़ पर नहीं उगते। इतना कहकर वो अंदर चली गई। मैं बेटे को लेकर बाहर दहलीज पर आकर बैठ गई। हवा कुछ ठंडी हो चुकी थी। बेटे का चेहरा मेरे कंधे से लगा हुआ था, आंखें बंद और होंठ एकदम सफेद। धीरे धीरे रात गुजरने लगी। कोई भी दरवाजा नहीं खुला। मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं था। मम्मी, मुझे भूख लगी है, बेटे ने थके हुए लहजे में कहा। मेरे पास बस थोड़ा सा पानी था। मैंने दुपट्टे के कोने को भिगाया और बेटे के होठों से लगा दिया। थोड़ा सब्र रखो बेटा, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। आसपास के लोग मजे से खा पी रहे थे, लेकिन मेरे लिए कोई भी दरवाजा नहीं खुला। बेटे की आंखें बार बार गर्म हो रही थीं। उसका शरीर तप रहा था, लेकिन उसका वजन अब धीरे धीरे कम सा लग रहा था। मैंने भैया के दरवाजे पर एक आखिरी बार दस्तक दी। भाभी की आवाज आई, सो गए हैं सब लोग, सुबह बात करना। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। दरवाजे के साथ सिर्फ टेक लगाकर बैठ गई। बेटे ने मेरा चेहरा थाम कर कहा, मम्मी, मुझे नींद आ रही है, अगर रोटी मिल जाए तो मुझे जगा देना। मैंने उसे धीरे से और कसकर खुद से लपेट लिया। रात गहरी हो चुकी थी। गली सन्नाटे में डूबी हुई थी। मैं दरवाजे के साथ बेटे को सीने से लगाए बैठी थी। उसका शरीर बुखार से जल रहा था। हर थोड़ी थोड़ी देर में वो चौंक जाता, जैसे कोई बुरा सपना देख रहा हो। थोड़ी देर बाद उसने कमजोर आवाज में पूछा, मम्मी, रोटी मिली क्या? अभी लाती हूँ बेटा, बस थोड़ा और इंतजार करो। मैंने एक बार फिर दरवाजे की तरफ देखा। कुछ कहने ही वाली थी कि अंदर की रोशनी भी बंद हो गई। मैं खामोश हो गई। गली में कुत्ता भौंक रहा था। तभी दूर से एक साइकिल के गुजरने की आवाज आई। सब कुछ दोबारा से खामोश हो गया। बेटे की सांसें बहुत तेज हो गईं। मैंने उसे चादर में और जोर से लपेट लिया और उसके माथे को चूमा। माँ, मुझे ठंड लग रही है। फिक्र मत करो बेटा, यहाँ मैं हूं ना, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अंदर जैसे कुछ टूट रहा था। उसकी हथेलियां मेरी हथेली में फंसी हुई थी। मुझे वो दिन याद आ गया जब उसने पहली बार बोलना शुरू किया था। पहला शब्द उसने माँ कहा था। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? उसने सिर हिला दिया। बस थोड़ा सा, आप मुझे थोड़ा सा खाना खिला दो माँ। मेरे पास खाने के नाम पर कुछ भी नहीं था। मैंने जमीन से एक छोटा सा पत्ता उठाया, उस पर पानी की 2 बूंदें टपकाई और उसके होंठों से लगाया। बेटा, ये शहद है। वो धीरे से मुस्कुराया। उसकी आंखें हल्की बंद थी और हाथ बहुत ठंडे। मम्मी, पापा स्वर्ग में है ना? हाँ बेटा, पापा वहीं पर हैं। तो वो मुझे वहां मिलेंगे ना? अब मैं उनसे वहीं मिलने जा रहा हूँ। ये सुनते ही मेरे मुंह से जोर की चीख निकल गई। नहीं मेरे बेटे, ऐसा मत बोलो। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ रहोगे। तुम सिर्फ मेरे हो। उसका हाथ धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा। मैं उसे झिंझोड़ती रही। आंखें खोलो, देखो मैं हूं तुम्हारी मम्मी यहाँ पर। कुछ कहो बेटा। लेकिन वो खामोश हो चुका था। उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। सीना एकदम शांत, आंखें आधी खुली और होठों पर एक छोटी सी मुस्कान, जैसे किसी सुकून में हो। मैंने उसे तुरंत अपने सीने से लगा लिया। बार बार उसे झिंझोड़ती रही, चीखती रही, रोती रही। सारी गली मेरी आवाज से गूंज रही थी। मेरा बच्चा, कोई है? दरवाजा खोलो। हे भगवान, कोई है? भैया के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। भैया, मेरा बेटा, एक बार देख लो उसको, वो जा रहा है। लेकिन कोई आवाज नहीं आई। धड़कन रुक चुकी थी, जैसे वक्त रुक गया हो। मैं ठंडे फर्श पर बैठ गई, उसे गोद में लिए, उसके चेहरे पर हाथ फेरती रही, बाल संवारती रही, माथा चूमती रही। मेरे बेटे, बस एक बार आंखें खोल दे, एक बार अपनी माँ को देख ले। लेकिन वो सो चुका था, हमेशा के लिए। सुबह तड़के मंदिरों में आरती की घंटियां बज रही थी और इधर मेरा दिल दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका था। अपने बेटे को गोद में लिए सारी रात मैं पत्थर की तरह बैठी रही।
कुछ देर बाद लोग मंदिर से निकलने लगे तो किसी ने ध्यान से देखा और किसी ने नजरें फेर ली। फिर एक बुजुर्ग रुके। बेटी, क्या बात है, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? उनकी आवाज में नरमी थी, जैसे बरसों की थकान के बाद सुकून मिला हो। कल रात ये मुझे छोड़कर चला गया। उसे अंतिम विदाई देने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं जो उसे दफना दे। लम्हे भर के लिए खामोशी रही। फिर उन्होंने मेरे बेटे के माथे पर हाथ फेरा और कहने लगे, बेटी चलो मेरे साथ। ये बच्चा भगवान की अमानत था, हम इसे इज्जत के साथ विदा करेंगे। मैंने सिर हिलाया। फिर उन्होंने अपने साथ 2 नौजवानों को बुलाया जो बेटे को उठाकर धीरे धीरे आगे की तरफ ले गए। कुछ देर बाद हम एक नदी के किनारे पहुंच गए। उन बुजुर्ग ने बताया कि वो बड़े मंदिर के पुजारी हैं। मेरे बेटे को अंतिम विदाई देने का इंतजाम उन्होंने किया। मैं सब कुछ एक तरफ बैठकर खामोशी से देखती रही। वहां जमा लोग बार बार मेरे चेहरे की तरफ देख रहे थे। एक औरत मेरे पास आई। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोली, आप बहुत हिम्मत वाली हैं। आपका बेटा बहुत खुशकिस्मत था। फिर सारी अंतिम क्रिया को मैं चुपचाप बैठी देखती रही। इस दौरान कुछ मोहल्ले वाले भी आए थे जिन्होंने मुझे दरवाजे पर देखा था। जब बेटे को दफनाया जा रहा था तो मेरा शरीर थर थर कांप रहा था। मैंने अपने बेटे के माथे को एक आखिरी बार चूमा। पंडित जी ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, भगवान ने तुमसे तुम्हारी अमानत ली है, वो इस बच्चे को स्वर्ग में जगह देंगे। लेकिन बेटी, अब तुम अकेली नहीं हो। मैं कुछ नहीं बोली। मेरी नजरें जमीन पर थीं, लेकिन दिल में एक सुकून था कि मेरे बेटे को इज्जत के साथ अंतिम विदाई मिली। इसके बाद पंडित जी ने वहां सबको बताया, ये बच्चा पिछली रात बीमारी की वजह से इस दुनिया को छोड़ गया। इसकी माँ को उसके सगे रिश्तों ने ठुकरा दिया। हम सब इस बात के गवाह हैं कि इस बच्चे को इज्जत के साथ विदा किया गया है। ये सब सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे जख्मों पर कोई नरम हाथ रख गया हो। इसके बाद सब लोग वापस चले गए। पंडित जी मुझे मंदिर के बगल में ही बने हुए एक आश्रम में लेकर आए और वहां एक कमरे में ले गए जहां पर एक चारपाई और रामायण व गीता जैसी पवित्र किताबें रखी थीं। बेटी, अब तुम कहाँ रहोगी? उन्होंने मुझसे पूछा। अब यही मेरा घर है, अगर आप मुझे अनुमति दें। ठीक है, ये जगह अब तुम्हारी है, हम तुम्हें यहाँ रखेंगे। यहाँ रहकर तुम आश्रम के बच्चों को पढ़ा सकती हो, उनकी सेवा कर सकती हो। यह आश्रम सिर्फ आदमियों के लिए नहीं, बल्कि उन मनुष्यों के लिए है जिन्हें इस दुनिया ने ठुकरा दिया है। मैंने आंखों में नमी लेकर सिर हिला दिया। उसी शाम आश्रम में काम करने वाली औरतों ने मिलकर मुझे खाना दिया, गरम चादर दी और एक बक्से में कुछ कपड़े रखे। मैं रात को जब चारपाई पर लेटी तो बेटे का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आता रहा। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, माँ, अब मैं पापा के पास स्वर्ग में जा रहा हूँ। मैंने आंखें बंद की और दिल से प्रार्थना निकली, हे भगवान, अब मेरा बेटा तुम्हारे हवाले है। जब वक्त आए तो मुझे भी वहीं ले जाना जहां मेरा बेटा है, और जब तक मेरी सांसें बाकी हैं मुझे इन बेसहारा बच्चों के लिए जीने की हिम्मत देना जो मेरी ही तरह अपनों द्वारा ठुकरा दिए गए हैं। सुबह तड़के ही मेरी आंख खुल गई। आश्रम के आंगन से बच्चों की आवाजें आ रही थीं। मैं नहाई धोई और फिर पूजा करने बैठ गई, जैसे अब एक नई जिंदगी का दरवाजा मेरे लिए खुल रहा हो। पंडित जी ने मेरे लिए नाश्ता भिजवाया। जब मैं उनके कमरे में गई तो वो अपनी पूजा पाठ में व्यस्त थे। मुझे देखकर बोले, बेटी, तुम ठीक तो हो? जी, धीरे धीरे वक्त के साथ ठीक हो जाऊंगी। ये आश्रम तुम्हारा है, यहाँ के बच्चों को एक माँ की जरूरत है और तुम्हारी जिंदगी को एक नए मकसद की। उनका अंदाज यकीन से भरा था। मैंने उनसे कहा, मैं कुछ सीखना चाहती हूँ। पंडित जी ने कहा, यहाँ धर्म से लेकर हर विषय की अच्छी शिक्षा दी जाती है, सब कुछ सिखाया जाता है। कल से तुम क्लास में बैठना, हमारे पास कुछ टीचर्स हैं, वो तुम्हें पढ़ाएंगे और भगवान की दुआ से बहुत जल्द तुम भी यहाँ के बच्चों को पढ़ा पाओगी। उसी दिन से मेरा एक नया सफर शुरू हुआ। सुबह उठकर सबसे पहले भगवान की पूजा पाठ करना, उसके बाद हर विषय की एक एक क्लास लेना। मैं अब एक विद्यार्थी बन चुकी थी और ये एहसास मेरे लिए बिल्कुल नया था। पंडित जी की पत्नी सावित्री अक्सर आकर मेरे पास बैठती। उन्होंने मुझे सिखाया कि किस तरह से बच्चों से नरमी से बात की जाती है,
कैसे उन्हें हिम्मत दी जाती है। मैं खामोशी से सब कुछ सीख रही थी। कई दिन ऐसे आए जब कोई बच्ची रो पड़ती, कभी माँ की याद में या फिर किसी बुरी याद में। उन्हें अचानक से दुख दिया होता तो वो उन्हें याद आ जाता। मैं उनके पास बैठ जाती, उनके सिर पर हाथ फेरती और इतना कहती कि हम सबका एक ही भगवान है जो हमें